बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसका नाम है जी म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक है, इसके थोड़े से एमसीक्यू हैं, ये हमने 5-10 मिनट में बड़े अच्छे तरीके से देख लेने हैं। हमने इसका लेक्चर बहुत डिटेल में लिया हुआ, फार्मूलाज आपको बस आने चाहिए। कहता है इफ द करंट इन अ कॉइल पी is changing at the rate of 1 ampere per second and EMF is induced in a coil of 1 volt। देखें, कहता म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी। पहली बात, EMF in secondary is equal to M डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, नेगेटिव के साइन को हम इग्नोर कर देते होते हैं। तो अब देखें, जब हम कैलकुलेशन करते हैं M की, तो M किसके बराबर आएगा? EMF in secondary डिवाइडेड बाई टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो अगर अब आप गौर से देखें, ये 1 वोल्ट है और ये सारा कुछ जो है ये 1 एम्पेयर पर सेकंड है। तो जाहिर बात है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 हेनरी। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है चार्ली। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो हेनरी होता है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इफ करंट इन द प्राइमरी आपको दे दिया गया है जो कि चेंज हुआ है, और वेबर पर टर्न्स आपको दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है NS phi S इज इक्वल टू MIP। तो यहां से M बराबर आएगा NS phi S डिवाइडेड बाई IP। यहां से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों आपका आंसर 10,000 हेनरी आ जाएगा। द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता है हेनरी होता है। फिर आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड। बुक की लाइन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन तमाम चीजों पे डिपेंड करती है। अल्फा डेल्टा आंसर है। व्हेन अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन अनदर कॉइल, दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, ये भी याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, भाई सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी होता है, डेल्टा। कहते हैं उसके बाद कौन सा एक्सप्रेशन है जो सही है? NS phi S इज इक्वल टू LIP, NS phi S इज इक्वल टू MIP। ये सारे ही सही है बच्चों, तो इसका आंसर है डेल्टा, बोथ A एंड B। मगर उसने पूछा सेल्फ इंडक्शन में, तो ये सेल्फ इंडक्शन में नहीं, ये तो म्यूचुअल में होता है ना। तो सेल्फ इंडक्शन में ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर है डेल्टा। द चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन इटसेल्फ। अगर उसी में हो गई तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। सॉरी, देखिए ना, मैंने इंडक्टेंस नहीं बोलना, सेल्फ इंडक्शन बोलना है, तो आंसर है डेल्टा। Which law of physics tell us that if a current carrying conductor produces a force on a magnet, then the magnet must produce a force on the current carrying conductor। ये बात हमें किससे पता चलती है? जारी बात है, अगर एक एक्शन हुआ दूसरा उसको रिएक्शन मिलना, ये बात हमें न्यूटन के तीसरे लॉ से पता चलती थी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 5 हेनरी। द करंट ऑफ, इतना करंट है जी 1 एम्पेयर, और वो 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर टू 1 एम्पेयर हुआ, तो चेंज इन करंट 1 एम्पेयर हो गया। और जो डेल्टा टी है वो 5 सेकंड है। कहता है EMF इंड्यूस्ड बताएं, तो EMF का फार्मूला L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी होता है। तो जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो बराबर आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड। बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस उस वक्त इंक्रीज की जा सकती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। बीटा आंसर है, बाय डिक्रीज करके तो हो नहीं सकता। वाइंडिंग ऑफ द कॉइल्स को जो है ना हम कोर के ऊपर वाउंड करते नहीं, ये भी नहीं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगी, तो बेस्ट आंसर ब्रावो बनता है। तो लो जी बच्चों, ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के छोटे से MCQ थे। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।